गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों के एक बार पुनः स्वागत आज के इस खास 12 बजे का जूम मीटिंग में। और जैसा आपको पता है कि हम प्रतिदिन मंडे टू फ्राइडे इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं और आपको देते हैं अलग अलग तरह की जानकारियां। आज का प्रोग्राम एक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, या जो हमारे जो आज के जो खास स्पीकर इस टॉपिक पर जो बात करेंगे, वो एक बहुत ही महत्व रखता है डीएक्शन बिजनेस के लिए। क्योंकि कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। इसी तरह किसी भी काम के दो पहलू होते हैं, सफलता या असफलता। सफल होना हर कोई चाहता है और उसके लिए वो काम भी करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सफलता हाथ नहीं लगती और लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी प्रयास कर रहे हैं, कोई भी कोशिश अगर जारी है, तो आप एक दिन सफल जरूर होंगे। और जैसा मैंने बताया, सिक्के के दो पहलू होते हैं, किसी भी काम के दो चीज होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पर एक ही चीज हमेशा हासिल होती है। इसी तरह डिएक्शन में काफी सारे लोग होते हैं, तो काफी सारे लोग असफल होते हैं। तो इसके पीछे भी बहुत सारे कारण, रीजंस होते हैं। ऐसा क्या मिस्टेक्स, ऐसी क्या गलतियां करते हैं, ऐसा क्या चीज वो करते हैं जिससे कि वो डिएक्शन में सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते। आज के इस टॉपिक में हम इसी बारे में बात करेंगे कि डीएक्शन में लोग आखिर असफल क्यों होते हैं, क्यों सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते, क्या ऐसी कमियां रह जाती है उनके काम करने में जिससे कि लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। तो आइए चलते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। और अ, ये सीरीज कंटिन्यू दो बार ये एपिसोड हो चुका है, और ये तीसरा एपिसोड है, डीएक्शन में असफल क्यों होते हैं। और इसको आज प्रेजेंट करने के लिए हमारे बीच में एक डायनेमिक लीडर, और जिनको डीएक्शन का बहुत सारा काफी सारा अनुभव है, काफी अच्छे एंकर है, काफी अच्छे मेंटर हैं, स्पीकर हैं, और वो कोई नहीं, हमारे बिहार से डबल डायमंड मिस्टर प्रिय रंजन जी। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू दिस शो। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। प्रिय रंजन सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच उत्तम सर। या वेरी गुड मॉर्निंग सर। एंड आज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत सर। और मैं चाहूंगा कि आज का जो खास कार्यक्रम है उन खास लोगों के लिए है जो डीएक्शन में काफी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। तो आज इस कार्यक्रम में जो भी आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो काफी मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे, उनको इनवाइट कीजिएगा और आप भी सुनिएगा कि क्या कमी रह गई हमारे प्रयास में कि हमारा प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। ओवर टू यू सर। और आज का ये खास कार्यक्रम आपके लिए, और 1 घंटा ही आपके लिए। और इसमें मैं जितने व्यूअर्स हैं उनसे बोलूंगा कि आप जल्दी 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 से जल्दी इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा उठाएं। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच उत्तम सर। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे डीएमआई मैनेजमेंट का, जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपना जो अनुभव है आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। मुझे अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आज जो खास बात हम करने वाले हैं, एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे, जैसा कि अभी उत्तम सर ने आपको जानकारी भी दी है कि वाई पीपल फेल। लोग इस बिजनेस में अगर हम देखेंगे ना, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन उतनी बड़ी संख्या टिकती नहीं है। अगर आपके नेटवर्क में 100 लोग ज्वाइन हुए हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि उस 100 में से मुश्किल से 20 लोग या 10 लोग ही एक्टिव होते हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। बाकी के 80 लोग 90 लोग जो है बिजनेस से आउट हो जाते हैं। तो ये जो लगातार इस सीरीज में हम लोग तीसरी सीरीज बात कर रहे हैं, ये शायद तीसरी मीटिंग है ये इस स्पेशल टॉपिक के ऊपर में। तो इसमें मैं फिर से ये रिपीट करना चाहूंगा कि ये जो चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, ये बात सिर्फ इस बारे में नहीं है कि लोग फेल क्यों होते हैं। इसको अगर और बेटर तरीके से समझना है तो हम इस तरीके से समझें कि आखिर वो गलतियां क्या है जो हम करते हैं, है ना। अगर उन गलतियों से हम बचें तो लोगों को हम ज्यादा टिका सकते हैं इस बिजनेस के अंदर में, है ना। बिजनेस में लाना बहुत आसान है,
इस बिजनेस में आने के लिए क्या 5 रुपए का फॉर्म लगता है, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एक पैन कार्ड की फोटोकॉपी और एक फोटो, ये हर कोई जेब में लेके घूमता रहता है आज के डेट में। आप अगर किसी बंदे के पीछे 2-3 दिन 4 दिन लग जाओगे ना, तो क्या होगा कि वो बंदा आपको फोटो आधार वगैरह दे करके बोलेगा चलो यार कम से कम छुटकारा तो मिले, इसे चल ले जा, मेरी आईडी लगा दे। आना इतना आसान है बिजनेस के अंदर, आप आ जाते हैं, एक साबुन लेके आप ज्वाइन कर लेते हैं, एक चाय लेके आप ज्वाइन कर लेते हैं, जो भी आपके पॉकेट में पैसे पड़े हुए हैं उतने में ही ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बिजनेस को आपने चुन लिया, जब आप बिजनेस में आते हैं तो मतलब है कि बिजनेस को आपने चुन लिया, लेकिन अब ये बिजनेस भी आपको चुनेगा, है ना। बिजनेस में सफलता उनको मिलती है जिनको बिजनेस चुनता है। तो बिजनेस में आप आ गए, बड़े आसानी से आ गए, बहुत ही बिना किसी असुविधा के आ गए, है ना, फट से आ गए बिजनेस के अंदर। अब सारा चीज है कि यहाँ पे आने के बाद आप किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से इस चीजों को सीख रहे हैं, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि इस बिजनेस के अंदर आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि एक चीज पक्की है कि हर आदमी हर चीज के लिए नहीं बना होता है ना। कोई आदमी बहुत अच्छा टीचर हो सकता है, वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन नहीं हो सकता है। कोई कोई आदमी बहुत अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है, वो बहुत अच्छा इंजीनियर नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो हमको ये देखना है कि हम इस बिजनेस के अंदर में गलतियां क्या कर रहे थे। पिछली बार हम लोगों ने 20 आई थिंक 21 ऐसी गलतियों को हम लोगों ने बात किया था, पॉइंट आउट किया था। आज हम लोग उसी पे आगे बढ़ने वाले हैं। तो उत्तम सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप प्लीज एक बार चेक कर लें ये आ रहा है या नहीं। मेरी स्क्रीन विजिबल है उत्तम सर? यस सर, विजुअल विजुअल। थैंक यू। तो हम लोगों ने 20 ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस किया था। मैं फिर से अगर सबकी बात करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये समय हमारे पास कम है। तो हम लोग सीधा आते हैं अभी 21वें पे। मैंने पिछली बार एंड किया था, दे डोंट वर्क ऑन देमसेल्व्स, है ना, कि लोग अपने आप पे काम नहीं करते हैं। और जब हम लोग कहीं भी उंगली उठाते हैं तो एक उंगली आप दूसरे की तरफ उठाते हैं और 3 उंगली आपके तरफ में होती है। यानी कि कहीं भी जब सुधार करने की बात आए, कहीं भी गलती ढूंढने की बात आए, तो सबसे पहले आपको अपने आप में ढूंढना है। ऐसा अक्सर हम लोग नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आपको ग्रो करना है तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको अपने आप पे काम करना होगा, अपने आप को बेहतर बनाना होगा। और जो लोग ऐसा करते हैं वो इस बिजनेस में ऊंचाइयों को छूते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये 21 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इससे आगे की बातें। ये 22वां पॉइंट हमें ये बता रहा है कि दे टॉक दियर पर्सनल प्रॉब्लम्स टू अपलाइन। बहुत सारे लोग आपको इस बिजनेस के अंदर ऐसे मिल जाएंगे जो, जब उनकी अपने अपलाइन से बात होती है, जब अपने अपलाइन का, दोस्तों आपके अपलाइन का समय बड़ा कीमती है, आपके मेंटर का समय बड़ा कीमती है। आपने जब उनसे समय लिया है ना, तो इस समय का वैल्यू है। उन्होंने अपना समय आपके लिए निकाला होता है। कई बार क्या होता है कि हम इस समय को यूटिलाइज करने के बाद बर्बाद कर डालते हैं। आप चाहे तो उस समय का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसको बर्बाद कर डालते हैं। कैसे बर्बाद कर डालते हैं कि उस इम्पोर्टेंट समय वो अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम वहां पे गिनवाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कुछ भी उनके बिजनेस के बारे में अपलाइन ने डिस्कस किया, कोई सवाल किए, तो इन्होंने क्या किया भाई साहब ने, इन्होंने अपना प्रॉब्लम गिनवाना उनको शुरू कर दिया। ये खुद के जीवन का प्रॉब्लम अपना दिखाना शुरू कर दिया कि सर आज तो बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना था, आज बच्चे का एडमिशन के लिए जाना था, या फला के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना था, या घर में अभी फला समस्या चल रही है, पिताजी बीमार चल रहे हैं, माताजी का ऐसा चल रहा है, पत्नी का ऐसा चल रहा है। अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम को इन्होंने क्या किया, अपने अपलाइन, अपने मेंटर के साथ बैठ करके डिस्कस करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपके जीवन की जो निजी समस्याएं हैं ना, यकीन मानिए इनसे आपको ही लड़ना होगा। और डी एक्शन आपके जीवन की इन समस्याओं को खत्म करने के लिए ही तो आपको करना है।
उन समस्याओं को खत्म करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको आपको जब मेंटर के साथ में बैठते हैं तो बिजनेस की बात कीजिए, बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, कहाँ पे कमी हो रही है, उस कमी कैसे सुधार करें, इस बिजनेस में ग्रोथ के लिए क्या करना है। आपको 100% इन मुद्दे के ऊपर बात करना चाहिए। लेकिन ढेर सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं कि वो अपना पर्सनल मुद्दा अपने अपलाइन के साथ में शेयर करने चले जाते हैं, और पता चला कि आधा घंटा 1 घंटा जो जो चीज वो कुछ सीख सकते थे, वहां पे कुछ नया डिस्कशन हो सकता था, कुछ बिजनेस डेवलपमेंट की बात हो सकती थी, उन्होंने क्या किया, अपना निजी मुद्दा डिस्कस करने में इस इंपॉर्टेंट समय को बर्बाद किया। और ऐसे लोग ही इस बिजनेस में जो है फेल्योर कहलाते हैं। आगे चल करके वो बिजनेस को क्विट कर जाते हैं, बिजनेस को छोड़ देते हैं। क्यों? अपने टाइम की वैल्यू वो नहीं समझ रहे हैं, है ना। तो ये रोना बंद करना है। आप अगर इस बिजनेस में बड़ा करना चाहते हैं ना, तो रोना बंद कीजिए। अपनी आप अगर रोते रहेंगे तो आप कभी नहीं ग्रो कर सकते हैं। जब भी आपको मौका मिलता है मेंटर के साथ, अपलाइन के साथ, सीनियर के साथ बैठ करके बात करने का, तो हमेशा लर्निंग मोड में रहिए, वहाँ पे सीखने के मोड में रहिए, वहाँ पे बिजनेस की बात कीजिए, वहाँ पे ग्रोथ की बात कीजिए। वहाँ पे अपना रोना अगर रोते रहेंगे तो दोस्त लाइफ में कभी आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली है। और ऐसे ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो इस बिजनेस को क्विट करते हैं। उनकी एक खास वजह ये होती है कि वो अपना रोना अपने सीनियर के साथ में रोते रहते हैं। तो अपना रोना हमें बंद करना है। पूरा का पूरा फोकस हमें कहाँ पे करना है? बिजनेस के ऊपर में करना है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23वां पॉइंट, दे लैक पेशेंस, है ना। दोस्तों, ये जो बिजनेस है ना, ये धीरज मांगता है, क्योंकि ये बिजनेस बड़ा ही धीमा 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 बिल्ड होता है। आप किसी दूसरे फील्ड से आए हुए हैं, आपने इस फील्ड की कोई जानकारी आपके पास में नहीं है, आपने इस फील्ड का कोई पढ़ाई नहीं की है, आपने इस फील्ड की कोई डिग्री नहीं लिया, आपने इस फील्ड का कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है। आप जीरो नॉलेज के साथ में इस बिजनेस को शुरू करते हो। और यहाँ पे आपकी ग्रोथ कैसी होगी? धीरे धीरे होगी। जैसे जैसे आप सीखोगे वैसे वैसे आपको ग्रोथ होगी, जैसे जैसे आप सिस्टम फॉलो करोगे वैसे वैसे ग्रोथ होगी। तो सडन ग्रोथ कहीं भी नहीं होता है। इस बिजनेस में भी बहुत सारे लोग गड़बड़ कहाँ पे कर बैठते हैं कि वो सडन ग्रोथ ढूंढते हैं कि फटाफट हमारी ग्रोथ हो जाए, फटाफट हमारा बोनस आने लगे, फटाफट हमारी इनकम बड़ी हो जाए। लेकिन दोस्तों, आप जिन लीडर्स को अभी देख रहे हैं पैसा कमाते हुए, जिन लीडर्स को अभी देख रहे हैं गाड़ी चलाते हुए, जिन लीडर्स को आप देख रहे हैं सफलता की जिंदगी जीते हुए, इन सब की शुरुआत ऐसी हुई थी, इन सब की शुरुआत छोटी हुई थी, लेकिन इन सब ने क्या किया? पेशेंस रखा। धीरज बहुत बड़ी चीज है ना। और पेशेंस के साथ अगर आप, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर एक पत्थर हो और पत्थर के ऊपर आप पानी की एक बूंद गिराइए, तो ये बूंद उसका क्या बिगाड़ सकता है? ये बूंद उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ना। एक पत्थर है और उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरती है, इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। लेकिन यही पानी की बूंद जब पेशेंस के साथ में लगातार गिरती रहती है ना, लगातार बार बार उसी पत्थर के ऊपर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दिन में कुछ नहीं होता है, 2 दिन में कुछ नहीं होता है, 3 दिन में कुछ नहीं होता है, सप्ताह में कुछ नहीं होता है। लेकिन महीना जाते जाते क्या होता है? उस कठोर पत्थर के ऊपर भी एक स्पॉट बनना शुरू हो जाता है। कुछ महीने और लगते हैं, वहां पे छेद दिखना शुरू हो जाता है, होल बनना शुरू हो जाता है। और धीरे 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 लगातार लगातार पेशेंस के साथ में एक एक बूंद, बूंद की अपनी बहुत बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन वही बूंद जब लगातार 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 गिरती रहती है ना, एक समय ऐसा भी आता है कि उस पत्थर को वो फाड़ के रख देती है, उस पत्थर को वो चीर के रख देती है। तो पेशेंस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब पेशेंस के साथ में छोटे छोटे अटेम्प्ट करते हैं, इस बिजनेस के अंदर में करना क्या है, आपने बिजनेस में जो भी सिस्टम आपको सिखाता है, कोई पहाड़ तोड़ने वाला काम इसमें नहीं होता है। बड़ा छोटा छोटा काम होता है। लोगों की लिस्ट बनाना है, 1 to 1 उनको प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट के बारे में, ये सब बड़े छोटे छोटे काम है। और हमको बहुत बार लगता है कि यार ये छोटे छोटे काम करके सफलता कैसे मिलेगी। लेकिन दोस्त, आप ये उस बूंद से यहाँ पे आप कंपेयर करके देखिए, उस बूंद का भी कोई पावर नहीं था, लेकिन लगातार 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 प्रयास करने के बाद क्या होता है? वो बूंद पत्थर को फाड़ देती है। ये बिजनेस बिल्कुल ऐसा ही है। आपका छोटा छोटा प्रयास ही कल को बहुत बड़ा रिजल्ट आपको लेकर के आने वाला है। लेकिन क्या वो छोटे छोटे प्रयास आप लगातार पेशेंस के साथ में कर रहे हैं, धीरज के साथ में कर रहे हैं? अक्सर लोगों के पास ये पेशेंस का अभाव होता है। जल्दीबाजी के चक्कर में क्या होता है? वो बिजनेस को क्विट कर देते हैं, बिजनेस को छोड़ देते हैं। देन अगला जो रीजन है, ये तो बहुत ही खतरनाक सा रीजन है।
दे नो एवरीथिंग। ऐसे ढेर सारे लोग इस बिजनेस में हैं जो बिजनेस को छोड़ने वाले लोग कहलाते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, है ना। ये ज्ञानी लोग हमारे सोसाइटी में भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, थोक के भाव में ऐसे लोग जिनको लगता है कि उनकी नॉलेज में सब कुछ है, वो हर चीज के बारे में जानते हैं। चाहे आप उनसे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में डिस्कस कर लो, या बिहार की राजनीति के बारे में डिस्कस कर लो, अमेरिका के बारे में डिस्कस कर लो, जो भी चीज आप डिस्कस करोगे, रिजर्व बैंक के बारे में डिस्कस कर लो, वो हर चीज जानते हैं। ऐसा बंदा जब इस बिजनेस में आता है ना, वो किसी की सुनने को ही तैयार नहीं होता है। क्यों? उसके अंदर ईगो भरा हुआ है कि हम तो सब कुछ जानते हैं। अब जब हम सब कुछ जानते हैं तो भाई हम किसी की सुने क्यों? मेरा अपलाइन बोल रहा है छोटा छोटा काम करने के लिए, जबकि मैं तो सब जानता हूँ, मैं सुनूं क्यों? मेरा अपलाइन बोल रहा है मीटिंग में आओ, लेकिन मैं तो सब जानता हूँ, मुझे मीटिंग में जाने की जरूरत क्या है? मेरा सीनियर बोल रहा है कि यार तू रोज एक किताब पढ़, मैं तो सब जानता हूँ, मुझे मुझे किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? मुझे बोला जा रहा है आप मीटिंग में आओ, आप आरबीसी की मीटिंग होती है, डीएक्शन पे दिन में मीटिंग होती है, आप आके अटेंड करो इसको, लेकिन मैं तो सब जानता हूँ, मुझे क्या जरूरत है इन चीजों की? तो दोस्तों, ये जो एटीट्यूड है ना, सब जानने वाला एटीट्यूड, ये इतना खतरनाक एटीट्यूड है। ये ऐसे लोग, डीएक्शन की तो बात आप छोड़ दीजिए, दुनिया के किसी भी फील्ड में ऐसे लोग सफल नहीं होते हैं जिनके अंदर ये गलतफहमी पैदा हो गई हो कि मैं सब जानता हूँ। दोस्तों, हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं प्रोफेसर वसु पलैया सर, इतनी सफलता वाली जिंदगी जीने के बाद, इतनी सारी सफलता हासिल करने के बाद, आप उनसे जब भी मिलेंगे, जब भी सर से मुलाकात होती है ना, कई महीनों बाद, सालों बाद सर से मुलाकात होती है, पता चलता है कि उनके पास एक नई किताब है। हर बार आपको वो एक नई किताब के साथ मिलेंगे। क्यों? लर्निंग मोड में वो आज भी है, आज भी लगातार सीख रहे हैं। तो दोस्तों, लर्निंग एक ऐसी चीज है जो आपको दुनिया के किसी भी फील्ड का खिलाड़ी बना सकती है। और सेल्फ लर्निंग से जो लर्निंग होती है ना, वही असली लर्निंग होती है। सेल्फ लर्निंग, आप लोगों ने एलन मस्क के बारे में सुना होगा। एलन मस्क ने जब प्लान बनाया कि मैं स्पेस में टूरिज्म शुरू करूंगा, है ना, लोग धरती पे घूमने जाते हैं, कोई आप भारत में है तो अमेरिका घूमने जा रहे हैं, अमेरिका वाले भारत घूमने आ रहे हैं, कोई चाइना घूमने जा रहा है, कोई इंडोनेशिया, कोई मलेशिया। उन्होंने बोला कि मैं क्या करूंगा ना, कि मैं लोगों को आसमान में, स्पेस में घुमाने ले जाऊंगा। और ये जब स्पेस में घुमाने की बात उनके दिमाग में आई कि लोगों के साथ, है ना, एक साथ 10 20 25 50 सैकड़ों लोग जाएंगे, तो ये अभी तक संभव नहीं था कहीं भी, क्योंकि स्पेस में मुश्किल से 1 2 स्पेस यात्री जो हैं वो जा पाते हैं, जो स्पेस की शिपें होती हैं उसके अंदर। उन्होंने जा करके दुनिया में हर जगह पता किया। रसिया सबसे पहले गए थे, वो जो सबसे सस्ता और सुलभ टेक्नोलॉजी जिसके पास में है आज के डेट में, सबसे एडवांस मानी जाती है, वहां पे गए, लेकिन वहां बात नहीं बन पाई, वो कई जगह से रिजेक्ट हुए। और रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने सेल्फ स्टडी शुरू की। उन्होंने दुनिया भर से रॉकेट के ऊपर में जो भी किताबें मौजूद है ना, सारी किताबों को मंगा करके खुद से पढ़ना शुरू किया, खुद से साइंटिस्ट की टीम खड़ी की, कई सारे प्रयोग उनके फेल हुए, लेकिन सेल्फ लर्निंग की वजह से आज उनका जो स्पेस मिशन है वो सफलता की तरफ बढ़ रहा है। तो सेल्फ लर्निंग जो है ना, आप दुनिया के जिस भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं, लर्निंग के बिना आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है, मैं सब जानता हूँ, इस एटीट्यूड वाले लोग अक्सर फेल होते हैं। और इस बिजनेस में वो अछूते नहीं है, इस बिजनेस में भी ऐसे लोग 100% फेल होंगे, क्योंकि वो लर्निंग के ऊपर फोकस ही नहीं करेंगे। तो ये हमारा 24वां रीजन है। अगर आप भी इस मोड में चलते हैं कि मैं सब जानता हूँ, मुझे किसी ट्रेनिंग में नहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी मीटिंग, मैं तो सिंपल सा एक सवाल जानता हूँ, जो बंदा आपसे तो ऐसा 5 मिनट बात कर लेगा क्या? अगर नहीं कर सकता तो तुझे चुपचाप मीटिंग में जाना चाहिए, बस। और कुछ तर्क वितर्क की जरूरत नहीं, अगर नहीं कर सकता तुझे मीटिंग में जाना चाहिए। नहीं कर सकता है भैया, तो भी अगर ग्रोथ चाहिए तो लर्निंग मोड में तुझे फिर भी रहना है ना। तो ये एटीट्यूड कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, और इस एटीट्यूड वाले लोग क्विटर्स होते हैं, वो बिजनेस को छोड़ करके भागते हैं। देन दे थिंक
ये वो कैटेगरी है कि दे थिंक दे विल अलोन बिल्ड द बिजनेस। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि बिजनेस बिल्ड करना उनके उनके पावर पे डिपेंड करता है। वो अपनी ताकत से इस बिजनेस को बिल्ड कर देंगे। उनको किसी की जरूरत नहीं है, मुझे सीनियर की जरूरत नहीं है, मुझे मीटिंग की जरूरत नहीं है। बस मैं जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा, उनको प्रोडक्ट दूंगा, ज्वाइन कराऊंगा और बस मेरा तो काम चल पड़ेगा। ये वो लोग होते हैं जिनको सिस्टम पे भरोसा नहीं होता है। दोस्तों, अपने आप से काम करके इस बिजनेस को आप कभी भी बिल्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। इस बिजनेस में एक चीज काम करती है, जिस चीज का नाम है सिस्टम। आप हैं, आपके मेंटर हैं और प्रोडक्ट है, और चौथी चीज है सिस्टम। ये चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस बिजनेस के अंदर। और अगर देखा जाए तो आप, मेंटर, प्रोडक्ट, ये तीनों मिलके 10% रिजल्ट ला सकते हैं। 90% रिजल्ट लाएगा सिस्टम। अगर आप सिस्टम की पावर को यूज नहीं कर रहे हैं, अपनी पावर से चल रहे हैं, बड़ी ग्रोथ कभी नहीं आ सकती। आपको क्या करना है, ये चारों की पावर को यूज करना है। आप मेंटर के साथ मिलके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, लोकल शेयर कर रहे हैं। शेयर करने के बाद उस बंदे को ला करके जब एक बड़ी मीटिंग में आप बैठा देते हैं, तो क्या होता है, अभी सिस्टम का काम करना शुरू कर देता है। बड़ी मीटिंग में आकर के आपको ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वो बंदा बहुत सारी चीजों को खुद ब खुद, आपका जो काम 90% बाहर में नहीं हो सकता था, वो 90% काम सिस्टम में आने की वजह से होता है। तो आपको आपको इस चक्री को घुमाना है बस, है ना। लोगों से बात करना है, उनको प्रोडक्ट यूज करवाना है, देन उनको मीटिंग में लाना है। ये चक्र अगर आप नहीं घुमा रहे हैं, एक एज ए लीडर अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, तो कम से कम महीने में 7 मीटिंग आपको अटेंड करना चाहिए। 4 वीकली मीटिंग, दो दो बड़ी ट्रेनिंग, और एक बड़ा सेमिनार अगर आपके आसपास में हो रहा हो, 2 महीने 3 महीने में हो रहा हो, उसको जरूर अटेंड कीजिए। हर महीने इस चक्र को आपको घुमाते रहना है। ये चक्र जितनी तेजी से आप घुमाएंगे, उतने तेजी से आपका बिल्ड सिस्टम बिल्ड होगा। बहुत सारे लोग इसको मानने से ही इनकार करें। उनको लगता है कि हम ही सब कर लेंगे। वो झोला लेके घूमते रहते हैं, फील्ड में झोला लेके घूमते रहते हैं। एक दो चाय बेच लेते हैं, एक दो साबुन बेच लेते हैं। उनको लगता है बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, सिस्टम से काम हो सकता है बड़ा। आपकी अपनी ताकत से कभी भी बड़ा काम नहीं होगा। अगर आप महीने भर अपनी ताकत से पीवी बनाने में लगे हुए हैं, तो सिस्टम आप बिल्ड ही नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क आप बिल्ड ही नहीं कर रहे हैं। और नेटवर्क अगर बिल्ड नहीं कर रहे हैं, तो बड़ा बिजनेस कभी भी बिल्ड नहीं होगा। आपकी ताकत से इस बिजनेस में 3 काम करना है आपको। यूज करना है, शेयर करना है, बिल्ड करना है। यूज करना है, शेयर करना है, बिल्ड करना है। यूज आपकी ताकत से हो जाएगा, शेयर आपकी ताकत से हो जाएगा, आप लोगों से बात करेंगे, शेयर हो जाएगा, लेकिन बिल्ड हमेशा सिस्टम की ताकत से होगा, है ना। यूज और शेयर छोटा पैसा देगा, बिल्ड बड़ा पैसा देगा। यूज और शेयर छोटा पैसा देगा, बिल्ड बड़ा पैसा देगा। लेकिन बिल्ड कब होगा, जब आप सिस्टम यूज करेंगे, जब लोगों को ट्रेनिंग सेमिनार में लाना शुरू, इस चक्र को घुमाना शुरू करेंगे। तो ऐसे लोग जिनको लगता है कि हम अकेले बिजनेस को बड़ा कर लेंगे, ये लोग बाद में बिजनेस को छोड़ करके भागने वाले होते हैं, क्विटर्स होते हैं, है ना। ये 25वां रीजन है हमारा। देन 26वां जो रीजन है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दियर ईगो इज बिगर देन दियर ड्रीम्स। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके सपने से बड़ा इनका ईगो है ना। ड्रीम इन्होंने बड़ा देखा हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ा इनका अहम है कि भैया कोई मुझे कैसे ऐसा बोल सकता है, कोई मुझे ना कैसे बोल सकता है, कोई मुझे ये चाय बेचने वाला कैसे बोल सकता है। वो ऐसा बोल दिया, अब हम ये बिजनेस को छोड़ देंगे, है ना। तो दोस्तों, अगर आपका सपना बड़ा है, अपने ईगो को क्या करना होगा ना, छोटा कर लेना होगा। जितने भी दुनिया के सफल लोग हैं किसी भी फील्ड में, उन सब लोगों में आपको एक चीज कॉमन मिलेगा। उन सब लोगों पे कभी ना कभी किसी ने हंसा था, कभी ना कभी उनका मजाक उड़ाया था, उनका कई बार रिजेक्शन हुआ। आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं, इतने बड़े स्टार, सुपरस्टार हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक जमाने में जिस जिस आवाज के लिए आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी के लिए जानते हैं, उनकी आवाज उनकी बहुत बड़ी पहचान है। उस आवाज को कभी ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था कि आपकी आवाज बहुत ही कर्कश है, आपकी आवाज रेडियो पे आने के लायक नहीं है। आज के डेट में ऑल इंडिया रेडियो कभी उनका इंटरव्यू लेने के लिए तरसता होगा, अपॉइंटमेंट लेने जाता होगा। तो दोस्तों, दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं,
अपने ईगो को छोटा रखते हैं, है ना। अमिताभ बच्चन अगर उसको ईगो को लगा लेते कि अरे यार इतना बुरा बोल दिया, अब तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी आवाज ही खराब है, फिर आगे वो प्रयास करना बंद कर देते, और प्रयास करना बंद कर दे तो आज आज वो वहां नहीं होते जहाँ पे आज खड़े। आपके सपने बड़े होने चाहिए, आपका ईगो बड़ा नहीं होना चाहिए। ईगो जब बड़ा होगा ना तो आप क्या करेंगे, छोटी छोटी बातों को दिल से लगाते चलेंगे, वो हमको ऐसे बोल दिया, वो हमको ऐसे बोल दिया, इसने हमको ऐसा बोल दिया। इन सब चीजों को आपको छोड़ते चलना है, इन सबको माफ करते चलिए, इन सबको भूलते चलिए। आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके ड्रीम के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ आपके सपने के ऊपर। आपका सपना आपके ईगो से बड़ा होना चाहिए, सपना बड़ा होना चाहिए। ईगो जितना छोटा हो सके छोटा कीजिए, ईगो जितना छोटा हो सके, ईगो आपका दिखना ही नहीं चाहिए, इतना छोटा अपने ईगो कर दीजिए अगर आप इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। अगर ईगो बड़ा होगा, आप ट्विटर होने वाले हैं, आप इस बिजनेस को छोड़ करके भागने वाले हैं। देन नेक्स्ट जो रीजन है, दे आर नॉट हैप्पी विथ अर्ली स्मॉल रिजल्ट्स। दोस्तों ये बड़ा ही खूबसूरत सा पॉइंट है। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है ना। ये डीएक्सएन में नहीं होता है, दुनिया के किसी भी फील्ड में होता है, दुनिया के किसी भी फील्ड में ऐसा ही होता है। शुरुआती रिजल्ट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। शुरुआती रिजल्ट जब भी होगा छोटा होगा। आप अगर जिम जाना शुरू करते हैं वजन बढ़ाने के लिए या वजन घटाने के लिए, कुछ भी करने आप जाना शुरू करते हैं, तो पता चला कि आप पहले सप्ताह गए तो बस बदन में दर्द हुआ, रिजल्ट कुछ नहीं दिखा, है ना। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, आप घटाने चले गए, एक सप्ताह आपको वहां जम के वर्जिश करवाई जाएगी, जम के मेहनत आपके ट्रेनर करवाएंगे, लेकिन एक सप्ताह के बाद आपको लगेगा यार बदन में तो बहुत दर्द हो गया, लेकिन मेरा वेट आधा किलो भी घटा नहीं है, आधा किलो क्या 100 ग्राम नहीं घटा है। आपको टेंशन हो जाएगी कि यार जिम जाऊं या नहीं जाऊं। आप किसी भी जिम में जाकर के अगर पता करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि वहाँ जितनी ज्वाइनिंग होती है जिम के अंदर में, जितने लोग एंट्री लेते हैं, 100 में से 5 से 10 लोग ही वहां पे टिकते हैं, वहां भी 90 लोग भागते हैं। ये सिर्फ डीएक्शन में नहीं होता है, क्योंकि लोगों को क्विक रिजल्ट चाहिए, और क्विक रिजल्ट वहां भी नहीं है। आप एक सप्ताह गए, एक सप्ताह में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ बदन में दर्द हुआ, रिजल्ट कुछ नहीं आया, 100 ग्राम भी वजन नहीं घटा। लेकिन दोस्तों एक सप्ताह जो आपने काम किया है ना, वो अंदर ही अंदर प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये रिजल्ट कब दिखेगा, जब आप अगले एक सप्ताह, फिर अगले एक सप्ताह इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, फिर धीरे धीरे दर्द होना कम जाएगा, रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब आप शुरुआती जो छोटे रिजल्ट हैं इनको इग्नोर करेंगे। डी एक्शन में ऐसा ही होता है ना, शुरुआत में जब आप काम शुरू करते हैं रिजल्ट बड़ा छोटा होता है। आप बहुत प्रयास करते हैं, एक चाय निकलता है, बहुत प्रयास करते हैं, एक साबुन निकलता है, 1000 पीवी बनाने में पता नहीं कितना पसीना निकलता है, कितना परेशानी आप मोल लेते हैं, और बोनस कितना आता है, 60 रुपया 70 रुपया, इतना छोटा बोनस आता है। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, ये हमको पता होना चाहिए। दुनिया के किसी फील्ड में ये होता है। तो यहाँ भी शुरुआती रिजल्ट छोटा है तो आपको घबराना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि अगर इस रिजल्ट के साथ मैं टिका रहा, इस रिजल्ट के साथ मैं लगा रहा, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, आप बड़ा बड़ा बोनस देख रहे हो। बड़ा बोनस क्या है, फल है, लेकिन फल के पहले क्या है, कर्म है ना। कहीं भी आप किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ लीजिए तो एक चीज साफ साफ लिखा हुआ है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। डी एक्शन में उल्टा होता है, आदमी आता है और वो फल की चिंता करता है, कर्म कर रहा है कि नहीं उसको पता नहीं है, कर्म के ऊपर उसका फोकस नहीं है। तो आपको अपना काम पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से, पूरे सिस्टम से करना है। रिजल्ट शुरुआत में छोटा आएगा, छोटा ही रिजल्ट आता है हर जगह, लेकिन इस छोटे रिजल्ट के साथ आपका फोकस हमेशा होना चाहिए अपने लक्ष्य के ऊपर, अपने सपने के ऊपर। अगर ऐसा आप करते हैं 100% आप बिजनेस के अंदर टिकेंगे और बिजनेस में जीतने वाले हैं। लेकिन अगर शुरुआती रिजल्ट पे आपका फोकस चला गया, है ना, कर्म की जगह फल पे आपका फोकस चला गया, तो आप कहेंगे अरे यार ये तो बहुत कम पैसा आ रहा है, इतना काम किया छोटा पैसा आ रहा है, देन क्या होता है, आप इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। तो ऐसे लोग भी बिजनेस में क्विट करने वाले होते हैं, हमें ऐसी ऐसी चीजों से बचना है। देन 28वां जो रीजन है हमारा, ये रीजन बोलता है, ये ऐसे लोग होते हैं, दे थिंक दिस इज दियर अपलाइंस बिजनेस। दोस्तों बहुत सारे लोग इस बिजनेस में इस दिमाग से काम करते हैं कि ये उनके अपलाइन का बिजनेस है, यानी कि इनको आप बोल सकते हैं जो शादी में घोड़े होते हैं ना,
शादी वाले घोड़े, कि उनको अगर सामने से कुछ दिखाया जाए तो वो चलते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको जब अपलाइन बोलेगा कि भैया तुझ मीटिंग में आना होगा, तो ये हाँ हो ना हो करके बड़ी बड़ा मतलब अपलाइन पे एहसान करते हुए कि ठीक है, देखता हूँ, सोचता हूँ, कोशिश करूंगा, आ जाऊंगा, थोड़ा लेट आऊंगा, कुछ ना कुछ अपना लॉजिक देते हुए ये फाइनली मीटिंग में आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनको लगता है कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस इनके अपलाइन का बिजनेस, ये अपना बिजनेस उसको समझते ही नहीं है। उस बिजनेस को ये इस मेंटालिटी के साथ लेकर के चल रहे हैं कि ये अपलाइन का बिजनेस है। यहाँ पे मीटिंग में बुलाना अपलाइन का काम है, यहाँ पे प्रोडक्ट पहुंचाना अपलाइन का काम है, यहाँ पे जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, मीटिंग में कोई चीज ऑर्गेनाइज करनी है, तो ये सब हमारे अपलाइन का काम है कि वो मीटिंग में पहले जाए, वहां पे स्टेज सही करे, वहां पे कुर्सी का इंतजाम, ये सब उसका काम है। मैं कौन हूँ? मैं तो बॉस हूँ। और मैं बॉस हूँ, इस मेंटेलिटी से जो लोग चलते हैं दोस्तों, इस बिजनेस की एक बड़ी सुंदर खूबी है कि ये बिजनेस में आपका बॉस कोई नहीं होता है। लेकिन ये जो अच्छी चीज है कि आपका कोई बॉस नहीं होता है, यही बहुत सारे लोगों के लिए अभिशाप भी बन जाता है ना। क्योंकि बॉस का होना क्या होता है? बॉस के डर से आप बहुत सारा काम करते हैं, और जब आपका कोई बॉस ही नहीं बचा है, आप खुद बॉस हैं आप, तो अब सारा डर ही खत्म हो गया। भैया मालिक तो मैं हूँ, मेरा मन होगा तो हम पीवी कटाएंगे, मेरा मन नहीं होगा तो हम नहीं कटाएंगे, मेरा मन होगा तो हम फील्ड में जाएंगे, मेरा मन नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे, मेरी मर्जी होगी तो हम मीटिंग में जाएंगे, मेरी मर्जी होगी तो हम तो बॉस हैं। ऐसे लोग जो इस मेंटालिटी के साथ में इस बिजनेस के अंदर में चल रहे हैं, उनको लग रहा है कि सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसका है? अपलाइन का है ना। बहुत सारे लोग तो अपलाइन को सामान ढोने वाला बैलगाड़ी बना करके रखते हैं कि आप आ रहे हैं तो मेरे लिए सामान लेते आइएगा, उसकी पर्सनल पीवी भी कटवा दीजिए और उसको घर तक पहुंचा दीजिए। दोस्त, अपलाइन से अगर ऐसी सर्विसेज आप ले रहे हैं, अपलाइन से ऐसा काम अगर करवा रहे हैं ना, आप सिस्टम के खिलाफ सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे आप बिजनेस को तरीके से बिल्ड नहीं कर रहे हैं। और जब बिजनेस को आप तरीके से बिल्ड नहीं करेंगे तो बिजनेस कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, सवाल ही नहीं है। क्योंकि आपकी अपनी ताकत से तो बिजनेस बड़ा ही नहीं होने वाला है, बिजनेस सिस्टम की ताकत से बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, ये एहसास बहुत जरूरी है कि ये बिजनेस आपका बिजनेस, ये बिजनेस किसी और का नहीं है, ये बिजनेस डॉक्टर लिम का नहीं है, ये बिजनेस मैनेजमेंट का नहीं है, ये बिजनेस आपके अपलाइन का भी नहीं है, ये बिजनेस आपके डाउनलाइन का भी नहीं है, बिजनेस आपका है। इसके ओनर आप हैं। डॉक्टर लिम ने आपको हिस्सेदारी दिया हुआ है कि भैया तू जितना करेगा, तेरे हिस्से का जो होगा वो मैं तेरे हवाले कर दूंगा हर 10 तारीख को। आज आज 10 तारीख भी है, आज आज सबके चेहरे पे मुस्कान होगी, आज बोनस वाला दिन है। तो इतना खूबसूरत बिजनेस ये बना हुआ है, लेकिन जब तक आपके अंदर ये भावना नहीं आएगी कि ये बिजनेस मेरा है और इस बिजनेस को बिल्ड करना मेरा काम है, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जो भी परेशानियां उठानी होंगी वो मैं उठाऊंगा, जब तक इस भावना के साथ में आप बिजनेस को बिल्ड नहीं करेंगे, तब तक ये बिजनेस बड़ा नहीं होने वाला है दोस्तों। तो आपको इस ये भावना डेवलप करनी होगी कि ये बिजनेस मेरा है, ना कि मेरे अपलाइन का है। अपलाइन आपके सहयोगी हैं, है ना। ऊपर वाले की कृपा है कि आपके जीवन में एक ऐसा बंदा आ गया है जो आपकी मदद करना चाह रहा है, आपकी मदद करना चाह रहा है। किसके ग्रोथ के लिए? आप इस बिजनेस को बड़ा करेंगे, आपका बोनस बड़ा होगा, आपके बच्चे अच्छे विद्यालय में जाएंगे, आपका घर अच्छा बनने वाला है, आप आपकी गाड़ी अच्छी आने वाली है, आप देश विदेश की यात्राएं करने वाले हैं। ये सब करने में आपका मदद कौन कर रहा है ना। भगवान सीधे सीधे आ करके तो आपकी मदद नहीं करने वाले हैं। तो भगवान ने एक बंदा लगा दिया है वहां पे, जो आपकी मदद करने के लिए दिन रात उसको चिंता लगी है आपकी, और वो आपकी मदद करने वाला बंदा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ईश्वर की कृपा से ये अपलाइन आपके जीवन में आया है, जो बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद कर रहा है, आपकी बिजनेस बढ़ाने में आपकी मदद कर रहा है। तो दोस्तों, हमेशा आपको पता होना चाहिए ये मेरा बिजनेस है ना। जो भी बंदा, जो भी आपके सीनियर अपलाइन आ रहे हैं आपके मीटिंग के लिए हेल्प करने, आपके बिजनेस के लिए हेल्प करना, उनके प्रति आपको थैंकफुल होना चाहिए, है ना।
आपके अगर कोई लीडर हैं जो आते हैं, आप अपना दिन भर का समय निकाल के आपके साथ में देते हैं, तो हम लोग कई बार क्या होता है बड़ा हल्के में लेते हैं कि यार यार इनका बिजनेस है तो आएंगे नहीं। दोस्त, आपके बिजनेस के लिए वो बंदा आ रहा है, आपको इतनी चिंता होनी चाहिए कि सर आपने खाना खाया है कि नहीं, आपने नाश्ता किया है कि नहीं, आपने चाय पिया है कि नहीं। आपको इतनी कम से कम चिंता उनके बारे में जरूर करनी चाहिए, इतना केयर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस आपके अपलाइन का नहीं है, बिजनेस आपका है। ये भावना आपके अंदर में आनी जरूरी है। ये भावना जिनके अंदर में भी नहीं होता है, ये सब क्विटर्स हैं, ये धीरे 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 बिजनेस को छोड़ करके भागने वाले हैं। देन आगे बढ़े तो 29वां जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट बोलता है कि दे हेट चेंज। दोस्तों ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस पूरा का पूरा एक एक बदलाव मांगता है, क्योंकि ये बिजनेस ही तो एक बदलाव है। इस बिजनेस से पहले आप क्या जानते थे कि पैसा कमाने के लिए क्या करना है, या तो नौकरी करना है या तो कोई दुकान खोल लेना है। ये दो तरीके सबसे कॉमन है ना, नौकरी कर लो या दुकान खोल लो। आप ये दो तरीके ही अभी तक जानते थे कि भैया पैसा कमाना है तो ये दो तरीका करना हो। लेकिन आपके जीवन में एक बंदा आता है, वो बंदा आपको एक नई बात सिखाता है। यार खा पी के और खाने पीने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में बात करके भी पैसा कमाया जा सकता है। तो ये क्या होता है कि पूरा का पूरा एक बदलाव है, पूरा का पूरा एक चेंज है ये, है ना। आपने अभी तक जो चीजें जानी थी, सीखी थी, तो पूरा पैटर्न ही बदल गया। कल तक आप जान रहे थे कि नौकरी करना होगा, दुकान खोलना होगा। आज आपको क्या बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। आज तो क्या कर कि मैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में तुझे बता रहा हूँ, इन प्रोडक्ट्स को यूज कर, और इन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद अपने आसपास के लोगों के साथ इस एक्सपीरियंस को शेयर कर, और सिर्फ इतना करके तू ढेर सारा पैसा कमा सकता है। उसने क्या किया, पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। दोस्तों जब पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझिए। इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपको अपने लाइफ में ढेर सारे चेंजेस लाने होंगे, आपको अपने माइंडसेट के अंदर ढेर सारे चेंजेस लाने होंगे। जब तक ये चेंजेस आप नहीं लाने को तैयार होंगे ना, आप बिजनेस बड़ा नहीं कर सकते, है ना। कल तक आपकी आदत नहीं थी कोई किताब पढ़ने की, लेकिन आज आपको आदत डालनी होगी। जो इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि भैया अपने स्किल्स को बढ़ाओ, तो अगर आपको सीनियर ने कोई किताब रेकमेंड की है कि आपको ये किताब डेली आधे घंटे पढ़नी चाहिए, आपको पढ़ने की आदत डाल लेनी। कल तक आपकी आदत थी हर जगह लेट लतीफी करने की, लेकिन अब अगर आपको बोला जा रहा है कि भैया मीटिंग में आधा घंटा पहले आ जाओ, ये आदत आपको डाल लेनी होगी। आप टीवी कभी भी बनाते हैं महीने के अंदर, 28 को बनाते हैं, 29 को बनाते हैं, 30 को बनाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मौका मिले तो 32 तारीख को बनाएंगे टीवी। लेकिन अगर आपका सीनियर बोल रहा है कि भैया 1 तारीख को क्यों नहीं बनाता तू, 1 तारीख को बना, सिस्टम में आ जा, आपने क्या करना है, 1 तारीख को ये बदलाव लाने के लिए तैयार होना होगा। क्योंकि दोस्तों जिंदगी तब बदलेगी ना जब आप आदतों में बदलाव लाने के लिए तैयार होंगे। जिंदगी बदलने से पहले आदतों में बदलाव लाना होगा, हैबिट्स में बदलाव लाना होगा। जो चीजें इस बिजनेस के बेहतरी के लिए हमको करना चाहिए, उन उन सारे चीजों में कल तक आप क्या कर रहे थे उससे मतलब नहीं है, आज बदलाव लाना होगा। अगर बदलाव नहीं लाएंगे आप, आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना। तो बदलाव का ही सारा, ये बिजनेस ही अपने आप में एक बदलाव है। तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको कई सारे बदलाव अपने ऊपर लागू करने के लिए भी तैयार रहना होगा, बिना उसके ये बिजनेस कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो ऐसे लोग जो इस बिजनेस में आ तो जाते हैं लेकिन बदलने के लिए तैयार नहीं कि ना भैया हम तो लेट से उठने वाले आदमी हैं, आप सवेरे मीटिंग लगा दिए हैं, तो हम तो 9 बजे उठते थे, 9 बजे ही उठेंगे, हमारी ये आदत तो नहीं बदलेगी, सवेरे मीटिंग चाहे आप करो चाहे जो करो। ये सोच क्या दिखाता है कि आप बदलने को तैयार नहीं है, और ये सोच इस बिजनेस की दुश्मन है। दोस्तों ढेर सारे बदलाव आपको इस बिजनेस के लिए, आप जब ध्यान से देखेंगे, हम लोग क्या होता है कि जो बंदा बिजनेस में सफल हो जाता है उसकी सफलता तो सब देखते हैं, लेकिन उस बंदे ने पीछे किया क्या है, कितनी सारी कुर्बानियां दी हैं, कितनी सारी आदतें बदली हैं इस बिजनेस के लिए, हमको ये चीज पता नहीं होता। अगर आपको किसी बंदे के जैसा बनना है, किसी सफल लीडर के जैसा बनना है, तो सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, आपको ध्यान से देखना है कि इस बंदे की आदतें कौन सी हैं जिसकी वजह से ये बंदा इस बिजनेस को इतना बड़ा बिल्ड करके जा रहा है।
और वो आदतें आपको अडॉप्ट करनी है। अगर आप चाहते हैं उसकी जैसी सफलता आपके जीवन में आए, आपने क्या करना है, उन आदतों को अडॉप्ट करना होगा। तो बदलाव लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन दुर्भाग्य से ढेर सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बदलाव से नफरत होती है। वो बदलाव से नफरत करते हैं, उनको जिंदगी में कोई बदलाव नहीं चाहिए। दोस्तों, बिना बदलाव के ग्रोथ नहीं होता है। पहले हम लोग पैदल चलते थे, फिर हम लोग बैलगाड़ी से चलने लगे, है ना, घोड़ा वगैरह बैल वगैरह पे बैठ के चलने लगे, फिर बैलगाड़ी आ जाती है, फिर धीरे धीरे इंजन बनना शुरू हो जाता है, साइकिल आता है, फिर इंजन इंजन वाली गाड़ियां आती हैं, आज हवाई जहाज भी आ चुका है। ये सब क्या है, बदलाव है। पहले हम लोग चिट्ठी लिखा करते थे, है ना, उससे भी पहले कबूतर से भेजा करते थे चिट्ठियों को। फिर आपके पास टेलीफोन आ गया, अब मोबाइल आ गया। अब ये चीजें बदलती जा रही हैं एक के बाद एक। आप बोलो कि नहीं, हम तो भैया पैदा हुए थे और हमारे जमाने में चिट्ठी लिखी जाती थी, तो हम आज भी चिट्ठी लिखेंगे। आप पीछे रह जाओगे, आप पीछे रह जाओगे। बदलाव के लिए आपको क्या करना होगा, तैयार होना होगा। ये बिजनेस आपसे ढेर सारा बदलाव मांगने वाला है दोस्त। देन अगर आगे बढ़े तो जो 30वां रीजन है ना, 30वां रीजन क्या है, दे कंपेयर विथ सक्सेसफुल पीपल, नॉट लर्न फ्रॉम देम, है ना। ये अभी पिछले टॉपिक में थोड़ा सा ये भी इंक्लूड हुआ ही था, उसी चीज को थोड़ा सा विशेष रूप से यहाँ पे जिक्र किया गया है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, किसी सफल आदमी से अपना कंपैरिजन करके देखने लगते हैं कि भैया ये सफल है तो इस मेरे में क्या कमी है, मैं ऐसा मैं ऐसा। आप उसके साथ कंपेयर करते हैं, उससे जलते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उससे सीखते नहीं है ना। जो अभी अभी मैंने बताया था, आपको एक सफल आदमी को देख करके उससे ईर्ष्या नहीं करनी है, उससे जलनी नहीं है, उससे अपनी तुलना नहीं करनी है ना, बल्कि उससे सीख लेना है। सीखना क्या है, जो अभी अभी हम लोगों ने बात की, बदलाव के दौरान बात की, हैबिट। इस सक्सेसफुल आदमी की हैबिट क्या है, वो बिजनेस को डेवलप करने के लिए क्या कर रहा है, इसके प्रतिदिन की एक्टिविटी क्या है, ये किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, ये किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, ये किस तरीके से एक नए बंदे से कांटेक्ट करते हैं। हमें बिजनेस की बारीकियां, ये आदतें उनसे सीखने की जरूरत है। इसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत बार ईर्ष्या पाल के बैठे होते हैं कि अरे ये कर सकता है तो हम कहा नहीं, इससे कौन सा कमी है, हम इससे कौन किस बात में कम है, हम इससे अच्छा बोल लेते हैं, हम इससे अच्छा ये सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, इससे बढ़िया स्पेलूना के बारे में तो हम बता सकते हैं, है ना, मैंने मेडिकल में पढ़ा हुआ है, ये वो पता नहीं क्या क्या। आप किसी सफल आदमी से जब देखते हैं, मिलते हैं ना, आपको इस तरीके का कंपेरिजन नहीं करना है, आपको सीखना है उस बंदे ने इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए क्या क्या किया है, कौन सी आदतें अपनाई हैं। अगर दोस्तों बारीकी से इन चीजों को हम लर्न कर लेते हैं ना, देन हमारा भी इस इंडस्ट्री के में ग्रोथ होना गारंटेड हो जाता है, पक्का हो जाता है। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो लोग सक्सेसफुल लोगों से कंपैरिजन करते रहते हैं, सक्सेसफुल लोगों से ईर्ष्या करते रहते हैं, सक्सेसफुल लोगों से अपना तुलना हमेशा करते रहते हैं, ऐसे लोग कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो सक्सेसफुल लीडर से हमें अपनी अपनी तुलना नहीं कर ली है, बल्कि उनसे सीखना है। ये हैबिट आपको ग्रोथ दिलाएगी। कंपैरिजन करेंगे तो ये हैबिट आपको क्विटर बनाएगी। ऐसे लोग इस बिजनेस को छोड़ करके भागने वाले होते हैं। दोस्तों, ये आज हम लोगों ने 10 रीजन्स और ऐड किए हैं इस जो पूरी सीरीज अभी हमारी चल रही है, तीसरा एपिसोड था ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सिंपली अगर आप इन पॉइंट्स को आपने नोट किया है, आपने बस ये चेक करना है कि कहीं इनमें से कोई एक पॉइंट ऐसा तो नहीं है जिसके ऊपर मैं भी चल रहा हूँ, है ना। अगर ऐसा एक भी पॉइंट आपके अंदर में दिखे, आप में आप भी उसी इसमें से किसी भी एक 30 में से एक पे चल रहे हैं, तो बस सीख यहाँ से यही लेनी है कि हमको उससे अपने आप से दूर कर देना है, हमें उस गलती को सुधार लेना है। तो ये फेल होने के रीजन जरूर हैं, लेकिन अगर इन रीजन्स को आपने देख लिया, पढ़ लिया, जान लिया और आपने सुधार कर लिया कि मैं भी ये गलती कर रहा था, आगे से इस गलती को मुझे नहीं करना है, तो मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ दोस्तों कि ये इतना प्यारा बिजनेस है, इतना खूबसूरत बिजनेस है, इतना इजी बिजनेस है, 100% आपको यहाँ पे सफलता मिलने वाली है। अगर आप कुछ नियमों का पालन करें, सिस्टम से चलें, मेंटर की सुने, 100% सफलता आपको मिलने वाली है। इतना खूबसूरत ये बिजनेस है।
तो उम्मीद है ये बातें आप सभी को बहुत ही क्लियर समझ में आई होंगी। इस जो रीजंस मैंने दिए हैं यहाँ पे, ये आपके निश्चित रूप से कुछ ना कुछ काम आने वाला है आपके जीवन में, इस बिजनेस में, और इनको अपना करके आप इस बिजनेस में ढेर सारी ऊंचाइयों को हासिल करें, ढेर सारी सफलता हासिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। DMI मैनेजमेंट का एक बार फिर से धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। थैंक यू सो मच उत्तम सर। उत्तम सर मौजूद हैं क्या? थैंक यू सो मच सर। और सर ने जैसा आज बताया, स्पेशली फॉर नेगेटिविटी को लेकर, तो लाइफ में जो सर ने जो जो चीजें आपको बताई कि किस तरह आप जो काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लैकिंग से, जैसा मैंने स्टार्टिंग के प्रोग्राम में बताया था, उनको दूर करना है। और जो डिएक्शन का जो राइट वे है, जो एक सीधा जो रास्ता है, उसको फॉलो करना है। और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आज आप सफलता अर्जित करते हैं। सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस खास कार्यक्रम में आए और इतना अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। और सर का एक ये है कि ये एपिसोड है, तो ये हर महीने सर एक एपिसोड लेकर आते हैं। और अगले महीने हम सर से फिर मिलेंगे 4th एपिसोड को लेकर। और काफी लोग लिंक्स भी मांग रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी डीएक्शन DMI ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उस पर सर का जो ये एपिसोड है उसको हम अपलोड करेंगे, जिससे कि आप इस एपिसोड को दोबारा सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग इस प्रोग्राम में आए और इसको अच्छे से सुना। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउड। थैंक यू।